गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटम अप स्टडी चैनल। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर के टॉप 15 क्वेश्चन के सीरीज़ के दूसरे पार्ट की। इस सीरीज़ का पहला पार्ट कल अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो प्रत्यय है य प्रत्यय। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब हमें दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि मानव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो मानव में जिस प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है वो है अ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, किन शब्दों में इत प्रत्यय है। यहाँ पर हर ऑप्शन में दो दो शब्द दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है, शब्दों का जो ग्रुप है उसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। मतलब आंसर में दोनों होना चाहिए। तो देखते हैं हम ऑप्शंस को। तो पहला हमारा ऑप्शन है नागरिक, तो इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। फिर दूसरा है पल्वित, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है, बट क्योंकि नागरिक में इत प्रत्यय नहीं है इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट जाता है। अब देखते हैं हम दूसरे ऑप्शंस को। तो दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है मानसिक। तो मानसिक में अगर हम देखेंगे तो इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, और जो हमारा दूसरा शब्द है उसमें नागरिक है, उसमें भी इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये आंसर हमारा होगा नहीं। अब देखते हैं और हम ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सबसे पहला शब्द है वो है पुष्पित, जिसमें कि इत प्रत्यय लगा हुआ है, और जो हमारा दूसरा शब्द है पल्वित, इसमें भी हमारा इत प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें यहाँ पर बताना है कि प्रत्येक वर्ग में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द जो है तद्भव है, उसी का आपको चयन करना है। तो इसमें बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द वो शब्द होता है जो संस्कृत से निकलकर अपने विकृत रूप में हिंदी में इस्तेमाल होता है। जैसे, और जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, संस्कृत के शब्द को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें जो हमारा तद्भव शब्द है वो है असीम, और ये जो है अनर्थ, उच्छ्वास और आशीर्वाद, तो ये आप लोग देखेंगे कि ये डायरेक्ट संस्कृत के शब्द ही हैं और इन्हीं को तत्सम शब्द कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो पहला है अवलंबन, दूसरा है विश्वास, तीसरा है आश्रय और चौथा है आसरा। तो जो आश्रय है वो हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन जो आसरा है वो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं इसको, और ये है हमारा तद्भव शब्द। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें जो है वो है ब्रिक, सियार, लोमश और ब्रिकोदर। तो ये हम देखेंगे जो हमारे ऑप्शन ए, सी और डी है, ब्रिक, लोमेश और ब्रिकोदर, ये संस्कृत के शब्द हैं, यानी कि ये तीनों तत्सम शब्द हैं। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सियार, तो ये क्या है, हिंदी का शब्द है और इसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है ऑप्शन है निडर, मध्याह्न, भ्रातृजाया और साहस। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा तद्भव का शब्द है। तो ये जो भ्रातृजाया, मध्याह्न और साहस, ये तीनों जो है तत्सम शब्द है हमारे। तो जो ऑप्शन नंबर ए है
वो हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द और इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं जो हमारे तद्भव का आखिरी क्वेश्चन है वो है, उसके जो ऑप्शन है वो है कर्त्रा, जेठ, गात्र तथा पुस्तक। तो इसमें जो कर्त्रा, गात्र और पुस्तक है ये क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। तो ये हमारे तत्सम शब्द हो गए। और ये जो जेठ है ये क्या है, तद्भव शब्द है और इसका हम अगर तत्सम करेंगे तो हो जाएगा हमारा ज्येष्ठ। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी, जेठ। अब बताना है आपको हमारे अगले क्वेश्चन में कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि कवि शब्द से पूरी कवि जाति का बोध हो रहा है, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि बचपन शब्द है वो क्या है। ऑप्शन ए है हमारा विशेषण, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा या जो डी है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। बचपन शब्द जो है वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब बताना है आपको अगले क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निपुणता, जो कि निपुण शब्द से बना हुआ है। बी है सुंदरता, जो कि सुंदर शब्द से बना हुआ है। सी है हरियाली, जो कि हरे शब्द से बना है। और डी है ईमानदारी, जो कि ईमान शब्द से बना है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि सुंदरता, तो ये क्या है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी जो है भाववाचक संज्ञा है। ए भी है वो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो सी हरियाली है ये, इससे किसी भी भाव का पता नहीं चलता है, तो इसीलिए भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है ये आपको बताना है। तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, लेकिन देशवाचक संज्ञा जो है वो नहीं होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन के अनुसार यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसकी माताजी बीमार हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है। इसमें बताना है आपको कि कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो हुआ है वो संबंधवाचक का प्रयोग हुआ है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है वह मेरा घर कब बनाएगा, बोल्ड शब्द में सर्वनाम है। यहाँ पर बताना है कि मेरा जो है वो कौन सा सर्वनाम है। तो मेरा, मेरी ये सब जो होता है वो आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम में। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।